सो हाउ ये दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अब आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फिर से प्रोनाउन को। और आज थोड़ा पागलपन कम रहेगा, लेकिन रहेगा ज़रूर। और यहाँ देखिए, आज हम करने वाले हैं वर्सेस बैटल। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन को और साथ में हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को। ओके, इनके बीच में बहुत ही सिमिलैरिटीज़ है। ठीक है, लेकिन उनको सिमिलैरिटीज़ को हटाने के लिए मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा साथ में आपको मैं, कि जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आज से करोड़ों साल पहले जो मैंने कल की वीडियो को डाली थी। ठीक है, यानी उसमें मैंने आपको क्या बताया था, आपको मैंने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बताया था एंड देन उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, ईच, ईदर, नीदर, ये बताया था ना, ईच, ईदर, नीदर, यही बताया था मैंने आपको। लेकिन उसके अलावा भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, तो उनको भी हम जान लेंगे एंड देन हम पूरा अच्छे तरीके से इनको समझेंगे। ओके, और उसका इंडेफिनिट प्रोनाउन को भी समझेंगे। इनको दोनों को एक साथ हमें मुझे पढ़ाना था, लेकिन आपके तसल्ली के लिए मैंने इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को पहले ही पढ़ा दिया। लेकिन आज थोड़ा इनके बीच में डिफरेंस वर्सेस बैटल होगी, तो इनके बीच का थोड़ा डिफरेंस बता दूंगा। क्योंकि जब आप इनको इसको पढ़ेंगे ना, तब आप पढ़ेंगे देख सोचेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी तो यही होते हैं, ईच, इधर, नीदर, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन भी होते हैं। जो आपको नीदर होता है, इधर होता है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन में भी आता है। तब आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो उसके लिए मैं आपको करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी ज़्यादा वाहियाती ना करने को रायता नहीं फैलाता मैं, अभी मैं शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका स्वागत है, और मेरा सबसे पहले स्वागत है आपके ही चैनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर में। हेलो, परफेक्ट, ओके। सो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिए हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स, और यहाँ मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव के भी लिख दिए। ठीक है, लेकिन आप यहाँ एक कुछ एक्स्ट्रा देखना शुरू कर देंगे, यहाँ नॉन देखेंगे तो ये सब भी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। कैसे होते हैं, कब होते हैं, मैं आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा तब मैं आपको इन सबको क्लियर करूंगा। इसके डिफरेंस के बीच में जब हम वर्सेस बैटल करेंगे, यानी जब इनके बीच का डिफरेंस जानेंगे, तब मैं आपको प्रैक्टिस में ही बताऊंगा। ठीक है, क्या क्या होता है इनके बीच में डिफरेंस, मैं आपको बताऊँगा। अभी समझ लेते हैं, मेन फोकस है हमारा कि इनडेफिनिट प्रोनाउन होते क्या हैं। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है इनडेफिनिट। आपने एक वर्ड सुना होगा, आपने एक डायलॉग सुना होगा, अक्षय कुमार बोलते हैं, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूँ, यानी निश्चित ही करता हूँ। आपने एक वर्ड सुना होगा डेफिनिट, यानी निश्चित। उसी का उल्टा होता है इनडेफिनिट, यानी अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित। तो ये जो डायलॉग है, डायलॉग की बात छोड़िए, अब यहाँ वापस आते हैं। ठीक है, ज़्यादा फिल्मी नहीं बनेंगे, वापस आएंगे। तो यहाँ इनडेफिनिट का मतलब ये होता है अनिश्चित, कोई भी चीज़ जो कि मतलब हमें मालूम नहीं हो। ठीक है, अनिश्चित। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं समवन, समबडी, एनीबडी, ऑल, ईच, ईदर, नीदर, ये सब भी आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इसमें मतलब कहना क्या चाहते हैं, कहना मैं ये चाहता हूँ कि हम कई बार करते ये हैं कि कई बार हम ऐसे नाउन का यूज़ करना चाहते हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता, और हमें उसे नाउन भी बनाना होता है, और उसकी जगह पे हम रखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन आपके ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह पे आते हैं। ऐसा ही है ना, ऐसा ही होता है। तो ये क्या करते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन काम क्या करते हैं कि ऐसे नाउन को रिप्लेस करते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, ऐसे नाउन को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, यानी ऐसे चीज़ों, ऐसे सब्जेक्ट, यानी ऐसे प्रोनाउन का बोध कराते हैं, ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जिनको हम नहीं जानते, उनके बारे में अच्छे से हमें नॉलेज नहीं होती। जैसे कि समवन, समबडी, कोई। ठीक है, एनीवन, कोई भी, ऑल, ईच, इधर, नीदर, यानी इससे हमें पता नहीं चलता किसके बारे में बात कर रही है। जैसे कि मैं बोल दूँ कि राम वहाँ है, राम वहाँ पढ़ रहा था, वह बहुत अच्छा लड़का है, यहाँ मुझे पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। सीता मेरी बहन है, वे जो लड़की वहाँ खड़ी है ना, वो मेरी बहन है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो पता है ना कि जब मैं वह बोल रहा हूँ, ही बोल रहा हूँ, सी बोल रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन जब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात कर रहे होंगे, तब हमें पता नहीं होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है,
जैसे कि कोई गेट पे खड़ा होगा, कौन है वहाँ, ऐसा हम लोग अजीब अजीब से वर्ड्स यूज़ करते हैं, मतलब ऐसा जिससे हम पता नहीं है। आप लोगों में आप लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि होंगे आप कोई कुछ लोग होते ही क्या है, कुछ लोग होते ही महान पैदा होते हैं, कुछ लोग महान पैदा होते हैं, ऐसा मैंने बोल दिया। कुछ जन्म ही महान होते हैं, ऐसा मैंने बोला। तो इससे पता चल रहा मैं किसके बारे में बात बोल रहा हूँ, क्या राम के बारे में बात बोल रहा हूँ, श्याम के बारे में बात बोल रहा हूँ, सीता के बारे में बात बोल रहा हूँ, मोहन के बारे में बात बोल रहा हूँ, नहीं पता चल रहा। ठीक है, यानी ऐसे वर्ड्स जो जिनसे हमें पता ना चले किसके बारे में बात हो रही है, वो होते हैं हमारे, यानी ऐसे प्रोनाउन जिससे हमें पता नहीं चलता कि किसके बारे में बात हो रही है, उसे हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे कि आपको वो दिख रहा है समवन, समबडी, एनीबडी, ऑल। इसी तरीके से देखिए, जैसे कि इसी तरीके से आपका जो एनी है, एनी वन, एनीबडी, इस तरीके से भी बनते हैं। ठीक है, तो अभी हम उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो यानी आपको मतलब समझ में आया क्या होता है प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिससे कि हमें पता नहीं होता किसके बारे में बात हो रही है, लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी पागलों वाला काम हो रहा होता है। यानी हम किसी को डिफाइंड तरीके से नहीं बोल रहे, तो कोई डिफाइंड व्यक्ति यानी कोई निश्चित व्यक्ति नहीं होता, वो अनिश्चित व्यक्ति होता है। ठीक है, ऐसे ही बातें समझ लीजिए। ठीक है, तो ये करना होता है। ठीक है, तो ये होता है यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपके उसके नाम में रखा है, उसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी बांटना, या फिर बांटने की बोध कराना होता है। यानी अलग अलग चीज, अलग अलग तरीके, मतलब कोई भी एक चीज़ है उसको अलग अलग करना या फिर अलग अलग करके बताना, वो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ईच, इधर, निधर और नॉन, यही सब काम करते हैं। तो अच्छे तरीके से हम समझते हैं। तो चलिए इतना आपको समझ में आया कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। ऐसे प्रोनाउन जो कि क्या करते हैं, किसी निश्चित चीज़ के किसी निश्चित चीज़ के बारे में नहीं बताते, वो हमारे होते हैं कौन से, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और फिर अच्छे तरीके से और प्रिसाइजली हम इसे जानते हैं। सो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं, जैसे कि हमने अभी जाना कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होते क्या हैं, यानी इनमें किसी इंडेफिनिट यानी अनिश्चित चीज़ के बारे में बात हो रही होती है, यानी पता नहीं होता कि किसके बारे में बात हो रही है, यानी हम उसके बारे में नहीं जानते। चलिए एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि समवन इज वेटिंग फॉर यू, कोई आपके लिए वेट कर रहा है, यानी ये कोई पता है कौन, किसी का नाम पता है, नहीं पता। यानी जब हमें किसी की चीज़, किसी के बारे में नहीं पता होता, तब हम वहाँ यूज़ करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन का। तो यहाँ आप देखिए, अगर ये आपको प्रोनाउन कैसे, पहले हम जानते हैं, ये अगर नहीं होता तो उसका नाम होता, जैसे कि राम आपके लिए वेट कर रहा है, राम आपके लिए वेट कर रहा है, ऐसा होता। लेकिन ये उन राम, श्याम, सीता, गीता, माला जो भी है, उनके लिए ये यूज़ हो रहा है, यानी पता नहीं उसके बारे में, तो हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, समवन इज़ वेटिंग फॉर यू, यानी कोई आपके लिए वेट कर रहा है, हमें पता नहीं है कि वो है कौन। ठीक है, तो उसके बारे में बात करी जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, अब इसी तरीके से यहाँ देखिए, एनीबडी कैन डांस, कोई भी डांस कर सकता है, कोई भी डांस कर सकता है। यहाँ बात हो रही है, कौन है वो, पता है आपको, नहीं पता, तो हमने क्या किया, हमने वहाँ लगा दिया, जिसके बारे में पता नहीं, तो हमने क्या लगा दिया, एनीबडी, कोई भी डांस कर सकता है भाई, तो वहाँ हमने क्या लगा दिया, एनीबडी। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का एक, क्या हो जाएगा, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्या हो जाएगा, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से देखिए यहाँ, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, आई हेल्प एवरीवन, मैं सबकी हेल्प करता हूँ, मैं सबकी हेल्प करता हूँ। तो यानी मैं सबकी में कौन है भाई, कौन है, सीता, गीता, माला, मोहन, श्याम, राम, श्याम, पता नहीं कौन कौन है, पता नहीं है, बहुत सारे लोग, एनीबडी, मैं सबकी हेल्प करता हूँ, जो भी मिल जाए मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा व्यक्ति हूँ मैं। तो यहाँ पता चल रहा है इनडेफिनिट, यानी ये किसी निश्चित व्यक्ति की बात नहीं हो रही, कोई भी आ जाए भाई मैं उसकी मदद कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये भी हो जाएगा हम लोग का इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्या हो जाएगा, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, सम आर बॉर्न ग्रेट, यानी कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ महान पैदा होते हैं, वाह, ठीक है, कुछ महान पैदा होते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, महान जन्म लेते हैं, ये ले लीजिए, थोड़ा तमीज वाला हो जाएगा। ओके, तो यहाँ सम मैंने जब लगा दिया, तो मैं किसी अनिश्चित व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ, जो जिसके बारे में मैं नहीं जानता, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके,
बात समझ में आई। एंड देन यहाँ देखिए एनीबडी कैन बीट हिम, यानी कोई भी उसे पीट सकता है। इतना कमज़ोर लड़का है कि उसे कोई भी पीट सकता है। अब कोई भी मतलब जो आएगा उसको 2-4 लाफा लगा के जाएगा, जो भी आएगा 2-4 लाफा लगा के उसे जाएगा, ठीक है। ऐसी बात हो रही है, यानी कोई भी आ जाए भाई, जिसके बारे में नहीं पता वो भी आएगा ना तो उसको पीट के ही जाएगा। ऐसी बात है, ऐसा बेकार लड़का है क्या ये। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, हो जाएगा ये इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। तो बातें समझ में कि इनडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है, बातें समझ में। इनडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनके बारे में पता नहीं होता, यानी जिनकी बात करी जा रही है उनके बारे में पता नहीं होता। और वैसे प्रोनाउन जब यूज़ किए जाते हैं उसको उसके बारे में बताने के लिए, तो क्या होते हैं हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। क्लियर हो गया। तो चलिए इनमें से ही हम कुछ इनडेफिनिट प्रोनाउन, कुछ मतलब एक्स्ट्रा मैं आपके लिए स्पेशल नॉलेज के लिए मैं आपके लिए इनडेफिनिट प्रोनाउन के कुछ और भी लाता हूँ, जिनके कुछ एक्स्ट्रा यूजेज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे एंड देन जानते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो बढ़ते हैं हम आगे। तो दोस्तों अभी तक हमने तो समझ लिया है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होते क्या है। ऐसे प्रोनाउन जो कि यूज़ होते हैं किसी अनिश्चित चीज़ को बताने के लिए, अनिश्चित व्यक्तियों के बारे में बताने के लिए हम जिस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। उनमें से मैंने यहाँ कुछ आपके लिए लेकर आया हूँ, ये भी आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं नीदर, इधर, ये सब, बोथ, ऑल, एनी, नॉन। इससे हमें किसी डिफाइंड व्यक्ति या फिर किसी डिफाइंड चीज़ का हमें पता नहीं चल रहा, तो इसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ देख लीजिए, इनका मतलब बता देता हूँ। नॉन मतलब क्या, नॉन मतलब नहीं, कुछ, कोई नहीं। नॉन मतलब यही होता है, कोई नहीं। नीदर का मैंने आपको पहले मतलब बताया था, दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। नीदर की पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था, अगर मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, मेरे दो दोस्त हैं, यहाँ मैं हूँ और यहाँ मेरे दोस्त हैं, ठीक है, दो दोस्त हैं, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि मेरे पास क्या है, मेरे पास आज बिस्किट है, कल चॉकलेट थी, आज बिस्किट है, ओके। तो बिस्किट है, तो मैं बोलता हूँ तुम दोनों में से किसी को नहीं दूंगा, तुम दोनों में से किसी को नहीं दूंगा। तो जब मैं बोलूँगा कि मैं तुम दोनों में से किसी को बिस्किट नहीं दूंगा, अकेले मैं बिस्किट खाने वाला हूँ, तो इनमें से ना मैं इसको दूंगा ना मैं इसको दूंगा, तो मैं क्या बोल दूंगा, नीदर ऑफ यू। नीदर डाल दूंगा मैं, क्या डालूंगा, नीदर डाल दूंगा, ठीक है। यानी दोनों में से किसी को नहीं, ठीक। अब तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में से कोई नहीं। अब इस तरीके से रैंक करते हैं, जैसे कि नॉन का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, कोई नहीं, तो इसको मान लेते हैं हम जीरो बोल देते हैं, ठीक है, जीरो, कोई नहीं, जीरो, ठीक है। ज़रा मैथमेटिक्स में डाल देते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स वाले कैलकुलेशन यहाँ नहीं होंगे, ठीक है, बता रहा हूँ बस। यहाँ नीदर मतलब यहाँ भी क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन कितनों में से, दो में से, यानी दो व्यक्ति थे, उनमें से मैंने एक को भी नहीं दिया। एक अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, मैथमेटिक्स में थोड़ा आ जाते हैं। मान लीजिए आपने बचपन में ऐसा जरूर किया होगा कि एक बॉक्स होता है जिसमें 4 छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, ठीक है। आप उसमें एक खेल होता था, क्या करते थे उसमें से हम क्या करते थे, इसमें से हम क्या करते थे कि कोई भी 2 बॉक्सेस को रंग देते थे और क्या करते थे कि हम लोग बोल देते थे कि जो 4 बॉक्स है उसमें से 2 बॉक्स रंगे हुए हैं, इस तरीके से हम लिखते थे कि नहीं लिखते थे। तो ये 4 बॉक्स, छोटे बॉक्स थे, यहाँ एक बॉक्स था, यहाँ एक बॉक्स था, यहाँ एक बॉक्स था और यहाँ एक बॉक्स था। 4 बॉक्स थे जिनमें से 4 बॉक्स थे जिनमें से 2 बॉक्स रंग दिए गए हैं और जितने बॉक्स मैंने रंगे हैं यहाँ कर दिया। अगर मान लीजिए मैंने एक बॉक्स रंगा है तो मैं इसको हटाता हूँ, एक बॉक्स तो यहाँ मैं कर देता था एक बॉक्स, यानी 4 मेरे दोस्त थे, उसमें से मैंने एक को ही बिस्किट दिया, मतलब ये हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे यहाँ 2 दोस्त थे, उनमें से मैंने किसी को नहीं दिया, किसी को भी बिस्किट नहीं दिया, तो यानी 0/2, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए, ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं घूमते, ओके। उसके बाद मैंने बताया था आपको इधर का मतलब क्या होता है। इधर का मतलब होता है कि मेरे 2 दोस्त हैं, मेरे पास अब बिस्किट नहीं है, अब कुछ और लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास अब कुरकुरे हैं, लेकिन मेरे पास 2 ही कुरकुरे हैं और मेरे दोस्त कितने हैं, यहाँ मान लीजिए अब मैं हूँ, ठीक है। ज़रा हैंडसम अपने आप को बनाऊँगा मैं, बाल थोड़े ये रहेंगे मेरे, ये कबाड़ा कर लिया मैंने अपना, लेकिन ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यह टोपी पहन लो, कोई नहीं, ठीक है। यहाँ मैं हूँ, मेरे पास कितने हैं, मेरे पास 2 कुरकुरे हैं, ठीक है। अब एक कुरकुरे तो मैं खाऊंगा,
कंफर्म है मैं ही खाने वाला हूँ, उसको किसी को नहीं देने वाला। अब मेरे पास एक है तो मैं बोलूँगा तुम दोनों में से मैं एक को ही कुरकुरे दूंगा। क्या मतलब है कि मतलब जो कुरकुरे हैं 2 पैकेट है मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास किसी चीज़ में 2 पैकेट्स हैं, किसी भी चीज़ के 2 पैकेट्स हैं, ठीक है। एक पैकेट तो मैं खाने वाला हूँ, ठीक है, एक पैकेट बचेगा तो दोनों में से मैं किसी एक को दूंगा, दोनों में से किसी एक को दूंगा। जो मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा, ज़्यादा मतलब मेरे करीब होगा, मैं उसको एक दे दूंगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने इस एक को दे दिया, ठीक है। तो यानी मैंने क्या किया, इन दोनों में से मैंने एक को दिया। यानी मेरे पास कितने थे, मेरे पास 2 दोस्त थे, उसमें से मैंने एक को दिया, यानी दोनों में से कोई एक, इधर का मतलब होता है, ठीक है। इतना मतलब आप समझिए, ज़्यादा मैथमेटिक्स में मत घुसिए। और यहाँ मतलब ये हुआ कि मैं तुम दोनों में से एक को ही दूंगा जो भी मेरे को पैकेट देने, ओके। तो यहाँ मैं हटाता हूँ उसके, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एनी। एनी का मतलब होता है कोई, कोई होता है हिंदी में। अब इसमें क्या होता है, कोई एक इस तरीके से होता है इसमें बात। तो यहाँ देखिए, जैसे इसमें एक व्यक्ति की बात हो रही होती है, ठीक है, इसमें एक व्यक्ति की बात हो रही है। अब एक बात बताता हूँ मैं आपको, एक बात बताता हूँ। बात क्या बतानी है, बतानी ये है कि यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये तो लिटरली क्या है, ये इसको अगर मैं सबको हटा दूँ, इन सबको मैं मान लीजिए मैं हटा देता हूँ, सबको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ नॉन का मतलब क्या है, 0, कोई नहीं। नीदर का भी मतलब मान लीजिए 0 ही होता है, ठीक है। इधर का मतलब होता है 1, और एनी का भी मतलब कोई एक ही होता है, ठीक है, मतलब कोई एक, ऐसी बात होती है। लेकिन इनका मतलब क्या है, अब इसका भी 0, इसका भी 0, मतलब कब किसका यूज़ करना पता तो होना चाहिए ना, कि मतलब जब मन करे मैं नीदर का यूज़ कर दूँ, जब मन करे नॉन का यूज़ कर दूँ, ऐसा नहीं है। करना क्या है, करना ये है कि जब ये नॉन की बात होती है ना, नॉन की बात होती है बहुत लोगों में 0, यानी बहुत सारे लोग हैं उसमें से कोई नहीं, ठीक है, ये बात होती है। और नीदर का मतलब होता है 2 लोग हैं उसमें से कोई नहीं, ठीक है, एक फिक्स होता है एक अमाउंट, 2 लोग बस, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी यही होता है, क्या होता है, इधर का भी यही मतलब होता है कि 2 लोगों में से कोई एक। एनी का मतलब होता है बहुत सारे लोग हैं लेकिन कोई एक, ठीक है, इसी तरीके से बात होती है, ओके। तो यहाँ हो गया मैनी, बात समझ में आई। तो ये होता है हम लोग का, ओके। यानी इसमें 2 से ज़्यादा लोग हैं, इसमें कितने हैं, इसमें 2 प्लस और भी ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। और इसमें भी आपके नॉन में भी 2 से ज़्यादा लोगों की बात हो रही होती है। 2 से ज़्यादा लोग यानी बहुत सारे लोग हैं उनमें से कोई नहीं, ठीक है। एनी का मतलब बहुत सारे लोग हैं उनमें से कोई एक, ठीक है। और नीदर का क्या मतलब हो गया, 2 लोग हैं लेकिन उनमें से कोई नहीं। इधर का मतलब हो गया 2 लोग हैं उसमें से कोई एक, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, बोथ का मतलब होता है दोनों, ठीक है, यानी 2 लोग हैं और दोनों को लेना है, यानी दोनों को देना। मान लीजिए मेरे पास कितने हैं, मेरे पास अब बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, ठीक है। अब मुझे मन है कि दोनों को दे दूं मैं, ठीक है, मेरे दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, मैं दोनों को चॉकलेट्स देना चाहता हूँ, तो मैं दोनों को दे दूंगा। तो मैं वहाँ क्या यूज़ करूँगा, बोथ का यूज़ करूँगा, ठीक है, बोथ, ओके। ऑल मतलब क्या होता है, सभी, पूरा, 100 बाय 100 यानी 100 में से 100 यानी पूरा। लेकिन यहाँ बात कैसे हो रही थी, पूरा यानी सभी, सब। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं उनमें से सभी, ऑल का मतलब यहाँ होता है, ठीक है। तो इन सब का मतलब ये होता है। अब यहाँ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ। एक्स्ट्रा चीज़ ये आपको बताता हूँ कि यहाँ जब आप देखेंगे, तो यहाँ मैं अब आपको बताता हूँ वर्ब का काम, यानी किन के साथ किस टाइप का वर्ब आता है। सिंगुलर वर्ब किसके साथ आता है, सिंगुलर वर्ब किसके साथ आता है, प्लूरल वर्ब किसके साथ आता है, मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ अगर आप नीदर की बात करें तो यहाँ आपका किसी के बारे में बात नहीं हो रही है, आपका कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं है, 0, कोई भी नहीं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम करते हैं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, यानी किसी के बारे में बात नहीं हो रही है, एकदम सिंगुलर मान लिया जाता है इसे, ठीक है। जब किसी के बारे में बात नहीं की जाती तब हम उसे सिंगुलर वर्ब प्रोवाइड कर देते, सिंगुलर वर्ब मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक व्यक्ति की ही बात हो रही है, तो क्या मैं पागल हूँ कि मैं यहाँ 2 प्लूरल वर्ब लगाने जाऊँगा, क्या मैं पागल हूँ। 2 लोग हैं लेकिन उसमें से एक की बात हो रही है, यानी एक को ही दी जाएगी जो भी चीज़ होगी, एक की बात हो रही होगी। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी हम लोग का लगेगा एक सिंगुलर वर्ब, क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब, ओके। और यहाँ क्या होगा, यहाँ भी हम लोग का लगेगा एक सिंगुलर वर्ब, क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब, ओके। और यहाँ क्या लगेगा, यहाँ भी हम लोग का लगेगा एक सिंगुलर वर्ब, क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब, ओके।
यहाँ मैंने यू छोड़ दिया। ओके, बात समझ में आई। उसके बाद यहाँ देखिए, एनी, बहुत सारे लोग हैं उनमें से कोई एक। यहाँ क्या होती है, एनी का मतलब होता है कोई एक। तो क्या बहुत सारे लोग हैं उनमें से कोई एक, बात किसकी हो रही है, बहुत सारे लोगों में से एक की ही बात हो रही है। तो इसके साथ भी हम लोग लगाते हैं सिंगुलर वर्ब। ओके, अब इनके साथ तो अब मुझे बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो कोई एक व्यक्ति की बात हो ही नहीं रही है, यहाँ तो सब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। तो इन दोनों में हम लोग लगाते हैं प्लूरल वर्ब। यहीं से लिख देता हूँ, इसके साथ हम लोग लगाते हैं प्लूरल वर्ब। लेकिन नॉन के साथ एक कॉन्सेप्ट है, नॉन के साथ एक कॉन्सेप्ट है। इसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं। इसके साथ हम दोनों वर्ब लगा सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड देन बढ़ेंगे हम आगे। सो आइए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, अब तक हमने जो भी अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, नॉन का बताया, एनी का बताया, ऑल का बताया, इधर का बताया, नीदर का बताया, बोथ का बताया। उनमें से ही मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस करने के लिए लाया हूँ, ठीक है। इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, एंड देन फिर हम समझेंगे। और तो देखिए सेंटेंसेस को ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट फिर से करेंगे, ओके। तो यहाँ देखिए, नीदर ऑफ टू बॉयज़ कैम लेट, यानी देखिए नीदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। तो जब भी मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपको बोलना हो कि दो चीज़ों की बात करनी हो, यानी दो चीज़ों की बात करनी हो और उनमें नकारात्मक बात करनी हो, ठीक है, नहीं के बारे में सेंस में बात करनी हो, तब आप वहाँ नीदर लगा सकते हैं, ठीक है। तब आप वहाँ नीदर लगाएंगे, ओके। और उसके साथ कौन सा लगेगा, कौन सा लगेगा सेंटेंस में, कौन सा लगेगा आपका वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगता है, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या करना है, देखिए सबसे पहली बात तो ये तो आपका पास्ट में है। तो पहले यहाँ देखिए, नीदर ऑफ टू बॉयज कैम लेट, यानी दोनों में से कोई लड़का क्या हुआ, दोनों लड़कों में से कोई लड़का लेट नहीं आया, ऐसी बात हुई है, ठीक है। तो यहाँ ये बात हो रही है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ, तो मैंने आपको क्या बोला था, नॉन का मतलब भी तो कोई नहीं होता है, नॉन का मतलब भी तो कोई नहीं होता है, ज़ीरो मतलब मैंने बोला था कोई नहीं होता है, कोई नहीं आया। तो क्या मैं यहाँ नॉन लगा सकता हूँ, क्या मैं यहाँ नॉन लगा सकता हूँ क्या, नॉन ऑफ टू बॉयज़ कैम लेट, ऐसा लगा सकता हूँ क्या, नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि ये जब नॉन आता है ना, ये इनमें से कोई नहीं, लेकिन तो तब हम जब बात कर रहे हो तो कोई नहीं के सेंस में, तो हम बोल रहे होते बहुत सारे लोगों में से कोई नहीं, ठीक है। लेकिन जब दो लोगों की बातें कर रहे होते हैं ना, तब हम नीदर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इनमें बात हो रही होती है, दो ही व्यक्तियों की बात हो रही होती है, ठीक है, यानी दो लड़कों में से कोई नहीं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ साफ साफ लिखा है कि टू बॉयज़, दो लड़के हैं, दो लड़कों में से कोई लड़का क्या हुआ, लेट नहीं आया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तो ये हो गया हम लोग का, यहाँ हम लगा देंगे नीदर, ये सेंटेंस में बिल्कुल सही होगा। नॉन अगर मैं लगाता हूँ तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग हों और उनमें से कोई नहीं, तब हम लगाएंगे नॉन, ओके। बात समझे, चलिए यहाँ फिर से यहाँ देखिए, नॉन ऑफ दोज 6 गर्ल्स वॉज वियरिंग अ रेड शर्ट, यानी उनमें से मतलब कितने, 6 लड़कियों में से, वे 6 लड़कियों में से किसी ने रेड कलर की जो शर्ट है नहीं पहनी है, ठीक है, पहना था, ओके। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ मैं अब बातें कर रहा हूँ, नहीं के सेंस में बात कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताता हूँ मैं आपको, नीदर का भी जो सेंस होता है ना, नीदर का भी जो सेंस होता है वो भी नेगेटिव ही होता है, नहीं के बारे में ही बात हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 6 लड़कियों की, तो क्या मैं अगर मैं यहाँ नीदर लगाऊँ तो क्या ये सही हो जाएगा सेंटेंस, क्या ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। नीदर ऑफ दोज 6 गर्ल्स वॉज वियरिंग अ रेड शर्ट, यानी दोनों लड़कियों में से किसी ने क्या किया था, वियरिंग यानी रेड शर्ट नहीं पहना था। ऐसे दो लड़कों की बात हो रही है क्या, दो लड़कियों की बात हो रही है, नहीं, यहाँ तो 6 लड़कियों की बात हो रही है। तो जब भी ज़्यादा की बात होगी और नेगेटिव में बात करनी होगी तो हम करेंगे इसका प्रयोग नॉन का, ना कि नीदर का, ओके। समझ में आया, बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी अगर हमारे 2 से 1 भी ज़्यादा हो जाता है ना, तो वहाँ हम लोग प्रयोग करेंगे नॉन का, ओके। और हाँ मैं आपको बता दूं, तो यहाँ आप सोच रहे होंगे जब मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ कि नहीं पहनी है, लेकिन यहाँ तो आपको नॉट कहीं दिख ही नहीं रहा है। नॉन का मतलब खुद ही अपने आप में होता है नहीं, नॉन का खुद ही अपने आप में मतलब होता है नहीं, ठीक है।
तो हम सेंटेंस में एक साथ यहाँ नॉन हमने लगा दिया, इसके साथ हम नॉट नहीं लगा सकते, इसके साथ हम नॉट नहीं लगा सकते। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, देन यहाँ आइए, एनी ऑफ दिस 3 कैंडिडेट्स कैन बी सेलेक्टेड, यानी का मतलब क्या बताया था, एक, लेकिन कितनों में से, बहुत सारे लोगों में से। ठीक है, यानी 2 से ज़्यादा लोगों से बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं चाहूँ तो यहाँ कितने लोगों की बात हुई है, यहाँ 3 लोगों की बात हुई है। कितने लोगों की बात हुई है, यहाँ 3 लोगों की बात हुई है। और जब 3 लोगों की बात हुई है यानी 2 से ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा होंगे तो, और उनमें से कोई भी एक लड़का सेलेक्ट किया जा सकता है। ये लड़कों में से, ये 3 लड़कों में से कोई भी एक लड़का सेलेक्ट किया जा सकता है, ऐसी बात इसकी मतलब बना। ठीक है, तो यहाँ जो एनी है, एनी की जगह में अगर मैं डालूँ इधर यहाँ मैं इधर डालूँ तो क्या ये सही होगा, क्या ये सही होगा? इधर का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, दोनों में से कोई एक, लेकिन यहाँ तो 3 है, तो यहाँ मैं लगाऊंगा एनी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये था, ये आपका कॉन्सेप्ट था। ओके, तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? यानी अगर हम 2 व्यक्तियों की बात कर रहे होंगे और नकारात्मक में बात कर रहे होंगे तो वहाँ हम करेंगे क्या, वहाँ हम करेंगे ये कि वहाँ हम नाइदर का प्रयोग करेंगे। और 2 से ज़्यादा होंगे, 3 भी होंगे ना, और नकारात्मक बात की जा रही होगी तो यहाँ हम लगा देंगे नॉन। अगर मान लीजिए मैं यहाँ बोलता हूँ दोज 3 गर्ल, यहाँ मैं बोल दूँ 3 गर्ल, मैं अगर बोल दूँ ते पर भी आपका नॉन ये सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ 2 गर्ल्स बोल देता हूँ, 2 गर्ल्स, तब आपका ये गलत हो जाएगा, तब ये जो आपका नॉन है ना, तब ये गलत हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट। और हाँ, एक और कॉन्सेप्ट समझिएगा, नॉन के साथ सेंटेंस में नॉट नहीं लगाया जाता, क्योंकि नॉन एक अपने आप में ही एक नेगेटिव सेंस को बताता है। ठीक है, नेगेटिव सेंस यानी नहीं का सेंस निकालता है। ठीक है, बात समझ में? और नीदर के साथ भी हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करते, नीदर के साथ भी नॉट लेट, इसके साथ भी हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ भी हम लोग नहीं का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इतना बात आप समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए और भी एग्जांपल्स हैं, उनको भी लेके और भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं हम इसे। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, जैसे कि अब हमने क्या किया, अभी तक नीदर का कर लिया, नॉन का कर लिया, हमने कर लिया है। ओके, एंड देन देखते हैं अब बोथ का। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बोथ यानी दोनों के सेंस में आता है, दोनों एक साथ। ठीक है, दोनों, बोथ ऑफ देम यानी उनमें से दोनों की बात हो रही है। हम दोनों आर कमिंग, दोनों आ रहे हैं। ठीक है, दोनों आ रहे हैं, तो दोनों के बारे में जब बात होती है तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया था, आपको मैंने बताया था कि बोथ के साथ हमेशा क्या लगता है, हमेशा प्लूरल लगता है वर्ब। तो ये लगेगा, दोनों की जब बात हो रही है तो एक व्यक्ति की तो बात हो नहीं रही, सिंगुलर वर्ब लगेगा। 2 व्यक्तियों की बात हो रही है तो यहाँ हम लगाएंगे आर यानी प्लूरल वर्ब। ओके, एंड देन यहाँ फिर से देखिए, नीदर ऑफ देम आर नॉट कमिंग। यहाँ आपको क्या करना, आपको मैं आप काम देता हूँ, यहाँ आपको एरर फाइंड करना है, यहाँ गलती क्या है, गलती यहाँ क्या है। नीदर का मतलब मैंने क्या बताया था, नीदर का मतलब बताया था दोनों में से कोई नहीं। देम का मतलब होता है उनमें से, उनमें। ठीक है, यानी 2 ही लोग हो सकते हैं, वो 2 लोग भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो देम का तो कोई मतलब वो चक्कर जो है नहीं है। ठीक है, देम का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, देम का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक है अपनी जगह पे। नीदर यानी उनमें से, दोनों में से कोई नहीं, उन दोनों में से कोई नहीं, इसका मतलब ये हुआ। आर नॉट कमिंग, यहाँ एक बात बताइए, नीदर क्या करता है, 2 में से कोई नहीं यानी 0 की बात कर रहा है। और मैंने आपको क्या बताया, यहाँ लगता है आपका सिंगुलर वर्ब। क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ एक प्लूरल वर्ब क्या काम कर रहा है, यहाँ प्लूरल वर्ब क्या काम कर रहा है, तो ये यहाँ हम क्या करेंगे, इसे कर देंगे सिंगुलर। ओके, दोनों में से कोई नहीं आ रहा है, तो यहाँ ये गलत था। दूसरा गलती क्या थी कि मैंने आपको ये भी बताया था कि नीदर अपने आप में ही एक नेगेटिव सेंस निकालता है, नहीं आ रहे हैं, नहीं, दोनों में से कोई नहीं, तो यहाँ नॉट भी यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ नॉट नहीं लगेगा। तो ये थे इसमें एरर्स। तो यानी क्या होगा, नीदर ऑफ देम इज कमिंग, यानी दोनों में से कोई नहीं आ रहे हैं, उन दोनों में से कोई नहीं आ रहे हैं। ओके, यहाँ फिर से देखिए, नीदर ऑफ योर हैंड्स इज डैमेज, यानी उसका क्या हुआ, दोनों उसके हाथ हैंड्स क्या हो गए, हाथ। ठीक है, अब यहाँ कॉमन सेंस की बात ये है कि आपके हाथ की बात करी जा रही है, तो यहाँ हाथ तो 2 ही होंगे ना, हाथ तो 2 ही होते हैं ना, किसी के भी, क्या 4 होते हैं, किसी के नहीं होते ना, सबके 2 ही होते हैं। तो यहाँ 2 की बात हो रही है तो नीदर यहाँ हम लगा सकते हैं, इतना तो हम कंफर्म है। ठीक है, अब यहाँ हम देखें तो नीदर के साथ
नीदर के साथ हमारा वर्ब कौन सा आता है हमें पता है, यहाँ बात होती है किसी की भी नहीं, तो यानी हम जीरो की बात कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ किसी की बात नहीं, तो यानी हम लगाते हैं सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ कौन सा वर्ब लगा है देखेंगे ज़रा, सिंगुलर वर्ब ही तो लगा है, तो ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। ठीक है, बात समझ आएगी कि नहीं आई? अगर मैं मान लीजिए मैं यहाँ नॉन लगाता हूँ तो क्या ये सेंटेंस सही हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि हैंड तो दो ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा। तो ये था आपका मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन का पूरा तरीका। आपको मैंने बता दिया इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं, वे प्रोनाउन जो कि यूज़ होते हैं किसी अनिश्चित चीज़ को बताने के लिए, यानी अनिश्चित चीज़ के बारे में बात करने के लिए जिस प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, मतलब ये हुआ। अब बात कर लेते हैं कि आप जो आइदर नीदर ये जो देख रहे हो तो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी देखा था, ये कब आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा और कब ये आपका डेफिनिट प्रोनाउन होगा, इनडेफिनिट प्रोनाउन होगा, कैसे पता चलेगा? तो चलिए उसको भी अब हम जान लेते हैं। सो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में फ़र्क क्या होता है, कब हमारा इधर नीदर ईच हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होगा और कब इनडेफिनिट होगा। चलिए मैं इसको बता देता हूँ। सबसे पहले दोनों का मीनिंग मैंने आपको बताया शुरुआत से, मैं अभी तक बता रहा हूँ आपको। इनडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि किसी निश्चित चीज़ का बोध कराने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अनिश्चित चीज़, सॉरी अनिश्चित यानी नॉन डिफाइंड। ओके, और इसके बारे में हम नहीं जानते। ओके, और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ऐसे प्रोनाउन जिनका यूज़ किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन यानी बंटवारे को दिखाने के लिए, या फिर बंटवारा हुआ हो ऐसा चीज़ दिखाया जाता है। यानी बंटवारा हुआ, वास्तविक में बंटवारा यानी क्या क्या बांटा नहीं गया होता कोई चीज़, लेकिन क्या किया जाता है उसे अलग अलग दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे एवरी वन ऑफ अस इज़ हैप्पी, यानी हम में से सभी क्या है? खुश हैं। यहाँ क्या हुआ, हम तो हैं लेकिन हम में से जो अलग से जो सभी हम में जो है ना, उनमें से हमने क्या किया? एवरीवन को निकाल दिया। हम में से जितने भी सभी हैं वो सब खुश हैं। हमने अलग अलग इनको बताया, अलग अलग बताया। हम तो हैं ठीक है, लेकिन हम में से जितने भी सभी हैं वो सभी खुश हैं, यानी हम सब खुश हैं। ठीक है, यहाँ बात ये हुई है। तो ये जो होगा ना, ये आपका होगा बाट मतलब क्या किया गया है इसमें, अलग अलग बताया गया है। ठीक है, अलग अलग दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या, ये हो जाएगा हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, अब यही इसी तरीके से देख लीजिए, ये आपका जो ईच एवरीवन है ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन भी हो सकता है। कैसे? जब हम क्या करें कि एवरीवन इज हैप्पी, सभी खुश हैं, हम सबको क्या बता रहे हैं? एक ही बता रहे हैं, एक साथ बता रहे हैं। ठीक है, तो यानी एक साथ बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? हो जाएगा ये, तब ये हो जाएगा हम लोग का इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, बात समझ में है कि नहीं आई? इसी तरीके से यहाँ देखिए, ऑल ऑफ देम हैव कम, यानी मैंने क्या किया? देम में से मैंने ऑल को अलग करके बताया कि सभी, उनमें से सभी। ठीक है, उनमें से सभी की बात हो रही है, यानी ये क्या हो जाएगा हम लोग का? ये हो जाएगा हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर मैं बोलूँ ऑल इज वेल, जैसे कि आपने डायलॉग सुना होगा 3 इडियट्स में, ऑल इज वेल। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? ये जो आपका ऑल है यहाँ एक साथ ही सबको बताया जा रहा है कि सब ठीक है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? ये हो जाएगा हम लोग का इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे देखिए यहाँ, बोथ आर कम, दोनों आ गए। दोनों क्या हुआ? दोनों की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, दोनों आ गए। ओके, तो यहाँ क्या हुआ? दोनों की बात हो रही है, तो यहाँ जब हम दोनों की एक साथ बात कर रहे हैं तो यहाँ हम क्या इसको बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन बोल देंगे। ओके, इसी तरीके से यहाँ देखिए, बोथ ऑफ देम, यानी हमने क्या किया? उन लोगों में से जो दो है ना वो आ रहे हैं, यानी अलग अलग हमने दर्शा दिया यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? ये हो जाएगा हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब एक ट्रिक बताता हूँ, देखो यहाँ जब ये ऑफ इस टाइप से लिखा होगा ना तो समझ लेना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, बात खत्म। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरीके से होता है। तो ये होता है हमारा पूरा क्लास। एंड अब क्लास ख़त्म ही होने वाली है, ख़त्म ही हो गई है, क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? ऐसा प्रोनाउन जो कि अनिश्चित यानी जिसके बारे में मालूम नहीं होता, उनके बारे में बोध कराने के लिए, उनके बारे में कुछ बात बताने के लिए जिस प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं वो तो है हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन। वीडियो कैसे लगे वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि
कैसा रहा पूरा क्लास, और देन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।